चार चीजें जो आज अपनी याद रखें। मैं इससे अलौकिक श्वास में जाने के लिए ठहराया गया, जिससे परमेश्वर की महिमा, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु के लिए सब जन। कल हमने देखा डिजास्टर से, तबाही के स्थान से अनुग्रह के द्वार में प्रवेश करना। हालेलुया। तो डेली हम सीख रहे हैं शैतान के झूठ और किस रीति से हमें प्रभु के सत्य को जानना है और शैतान के झूठ पर विजय लेकर आनी है। शैतान हमेशा, जैसे कि मैंने कल बताया था, वो झूठ को सत्य बताता है और सत्य को झूठ साबित करने का प्रयास करता है। आमीन। तो आज हमें सीखना है, ध्यान रखें, जो बीमारी थी वो शुरुआत से प्रभु के प्लान में नहीं था। प्रभु ने मनुष्य के लिए नहीं रची थी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, स्वरूप में बनाया है, तो उसके स्वरूप में बीमारी एंटर नहीं कर सकती। और प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जब मनुष्य जाति में पहला पाप आया। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तू इसका फल खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। तो उससे पहले मृत्यु नहीं थी, बीमारी नहीं थी। एक अलौकिक स्वास्थ्य में जीने के लिए मनुष्य बनाया गया था, ठहराया गया था। तो बीमारी किस कारण आई? पहले पाप के कारण। हालेलुया। पहले पाप के कारण जो फल खाया गया, बाइबल में लिखा है मृत्यु मनुष्य में प्रवेश कर, बीमारियां प्रवेश कर। ये प्रभु का अलौकिक, प्रभु का प्लान नहीं था, बट मनुष्य के पाप के कारण वहां से मनुष्य का गिरना हो। हालेलुया। बहुत लोगों को हम देखते हैं बाइबल में किस रीति से बीमारियों से जूझ रहे थे। जब हम कल अपने अयूब के बारे में पढ़ा और हमें देखा उसे कोड लग गया, हाँ, बेड बिस्तर पे आ गया। हम देखते हैं किस रीति से नामान व्यक्ति था, उसे रोग था, उसे एक रोग था, और हम देखते हैं किस रीति से 7 डुबकियां ली और वो छुड़ाया गया। बट हम देखते हैं जो पहला राजा शाऊल था, उसे एक दुष्ट आत्मा सताता था और वो दाऊद को बुलाता था, दाऊद वीणा बजाता था और वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाता था। तो बात यहाँ पे है कि बहुत सारे लोगों को हम बाइबल में देखते हैं, बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले पाप से। ये चीज़ें प्रभु की इंटेंशन नहीं थी इस प्रकार, बट पहले पाप के द्वारा ये सारी चीज़ें मनुष्य जाति में एंटर करी। तो हम देखते हैं जब वो 12 साल की लहू बहने का रोग था, जिसे वो यीशु को छुआ, उसके पल्ले को छुआ, तो वो बीमारियां, ये सिकनेसेस कहाँ से? उस पहले पाप से आई। हालेलुया। बीमारियां, आज लोगों को कैंसर है, आज लोगों को लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर्स कहते हैं। आप समझ रहे हो, छोटी से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों से आज लोग जूझ रहे हैं, जगह जगहों पे आराम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग दवाइयों में वो रिलीफ पाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बीमारी से किस प्रकार आज़ाद हो सके। वो जो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से, ये उस पहले पाप से सारी चीज़ें शुरू हुई। आज जो हम बात करेंगे वो राजा हिजकिय्याह के विषय में हम बात करेंगे।
दूसरा इतिहास 29 इसका 3 से 5। अपने राज्य के पहले वर्ष के महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में तो बाइबल बयान करती है अपने राज्य में पहले वर्ष और पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। इसका मतलब वो द्वार बंद थे और उनकी मरम्मत भी कराई। जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी, बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह आया और उसकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। जो याजक, जो प्रीस्ट की ट्राइब थी, उन चीज़ों को लाया और प्रभु के उन कार्यों को शुरू किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। जो मैंने आपको बताया था, उसने सफाई करी, मैल निकाली और उसे पवित्र करा। हालेलुया, उसे पवित्र किया, उसे साफ किया, उन चीज़ों को पवित्र करा दोबारा से। हिजकिय्याह राजा। दूसरा इतिहास 30 इसका 12। अगला यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। हालेलुया। यहूदा में भी, वो यहूदा का राजा था, जब दाऊद के बाद, जब सुलेमान के बाद जब समय आया तो जो किंगडम था वो 2 हिस्सों में बंट गया। एक इज़राइल था, एक यहूदा था। तो जो यहूदा का राजा था वो हिजकिय्याह था। तो बाइबल बयान करती है यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी उसे मानने को तैयार हुए। तो जो लोग भटक गए थे, प्रभु से दूर हो गए थे, वो दोबारा प्रभु के सम्मुख लौटे। दोबारा मंदिर पवित्र किया गया, दोबारा हाकिम प्रभु के सम्मुख वेदी पे पवित्रताई के कार्यों में शामिल हुए। हालेलुया। तो हम देखते जब हिजकिय्याह आया अपनी पोजीशन पे तो उसने एक कार्य की शुरुआत करी। इसका 22 पढ़ो, किसी का 22। तब उन्होंने बछड़े बलि किए। जितने लेवी यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पापांगीकार करते रहे और उस नित्य पर्व की 7 दिन तक खाते रहे। हालेलुया। को हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। जो चीजें छोड़ गए थे प्रभु की, उन्होंने दोबारा से अपनाई और दोबारा से उनमें शामिल हुए और वो करने लगे। तो हिजकिय्याह ने एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करा उन चीज़ों को दोबारा लाने का। प्रभु की चीज़ें जो खो गई थी, जो हट गई थी, दोबारा से लोगों के द्वारा अपनाई गई। आमीन। बट एक समय आया, बाइबल बयान करती है, जब हिजकिय्याह अराउंड 39 साल 39 ईयर्स का हुआ तो प्रभु की आवाज़ उस तक पहुंची कि वो अब जीवित ना रहेगा, उसका प्राण उसके पास से ले लिया जाएगा। अगर हम 38 उसका 1 पढ़े,
इसी का अगर हम 31 का 20 और 31 का 20 और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किए वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। हालेलुया। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ऐसा ही प्रबंध किया जो कुछ परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। जो चीजें प्रभु के भय में थी, भली थी, अच्छी थी, प्रभु की योजना में थी, वो उसे करता था। ये हम हिजकिय्याह का जीवन जान रहे थे। और जो जो काम उसके परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया वो उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। प्रभु के कार्य उसने सारा मन लगा के किए और बाइबल बयान करती है वो सफल भी हुआ। हर एक चीज उसके भवन का कार्य, उन चीजों को लौटा लाने का कार्य, आत्मिक बातों को, और वो उन बातों में सफल भी हुआ। हालेलुया। पर एक समय आता है, हम पढ़ते हैं, अगर आप यशाया की पुस्तक निकालो 38, यशाया 38, अगर हम उसका 1 से पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर। हालेलुया। तो यहाँ पे जो आमोस नबी था वो उसके पास आकर कहता है, यहोवा कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा देने को वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तो प्रभु का वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा और उसे बोला कि तू मर जाएगा। उसे एक ऐसी बीमारी हो गई कि वो मरने पर था। ऐसी ला इलाज बीमारी बाइबल में लिखा है। एक में लिखते हैं ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। ऐसा रोग जो उसे मार देने पर था, उसकी जान ले लेने पे था। हालेलुया। हमने पहले आपने सीखा और मैंने बताया कि रोग कहाँ से आए? पहले पाप के द्वारा। उससे पहले ये प्रभु का प्लान नहीं था, बट पहले पाप के द्वारा रोग आए, और रोग जो मृत्यु को लेके जाते हैं। पर क्या हुआ हम यहां पे देखते हैं, हिजकिय्याह ने क्या किया, समझ रहे हो? बाइबल बयान करती है, दूसरा वचन पढ़ो 38:2। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिजकिय्याह रुका नहीं, थमा नहीं। उसने जब आवाज़ सुनी प्रभु की, उसके भविष्यवक्ता के द्वारा, वो विनती करता हुआ, स्मरण करता हुआ प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करने लगा। दीवार की ओर उसने मुंह फेर लिया और प्रार्थना करी प्रभु के सम्मुख, प्रभु मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। उसने बताया प्रभु के सम्मुख, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हमने देखा क्या क्या कार्य हिजकिय्याह ने किया। प्रभु के भय में चलता था, हाँ, प्रभु के भवन को उसने साफ किया, लेवियों को ठहराया दोबारा, हमने सब देखा। और उसने प्रभु के सम्मुख विनती करी और मांगा प्रभु से, और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। अगर आप
10 से अगर आप 15 पढ़ो तो ये सारी प्रार्थना है हिजकिय्याह की, किस रीति से वो अपनी स्थिति को बयान कर रहा है। और बहुत बारी हम भी कुछ इसी प्रकार अपनी स्थिति को प्रभु के सम्मुख बयान करते हैं, चाहे हमारे शब्द मॉडर्न क्यों ना हो गए हों। अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो इसे। मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे ताज से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुपा बेने या सारस के समान चूं चूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कटवाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। तो सारी प्रार्थना और विनती प्रभु के सम्मुख अपनी सारी चीज़ों को बयान करना प्रभु के आगे। तो हम देखते हैं कि जैसी प्रभु का शब्द उस तक पहुंचा तो उसने प्रार्थना करी प्रभु के सम्मुख। अगर आप दूसरा इतिहास 7 उसका 14 निकालो, दूसरा इतिहास 7 उसका 14, बाइबल साफ रीति से बयान करती है, अगर उसके लोग नम्र और दीन होकर उसके सम्मुख मुंह फेरेंगे। पढ़ो। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें तो मैं उन्हें भला चंगा करूंगा और जो उनका देश ज्यों से त्यों कर दूंगा, बदल दूंगा चीज़ों को। मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि शत्रु हमें झूठ बताता है कि जो ये डिजास्टर आ पड़ा है ये तेरा दी एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है। और कल हमने बात करी किस रीति से प्रभु ने वो अनुग्रह का द्वार ठहराया है हमारे भीतर जाने का। हिजकिय्याह को आप समझ रहे हो, तू मर जाएगा, तेरा दी एंड है। पर हिजकिय्याह ने प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करी। शत्रु बताता है कि बस खत्म है, अब कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट सारी नेगेटिव है। हिजकिय्याह ने प्रेयर करी, प्रभु के सम्मुख गया, प्रार्थना। बाइबल का अगर तुम में से कोई बीमार हो तो एल्डर्स के पास जाए और वो आपके लिए तेल लगा के प्रेयर करेंगे और वो व्यक्ति भला चंगा हो जाएगा। बीमारी शत्रु के द्वारा आई, पर बाइबल में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से चंगाई भी प्रभु के द्वारा है स्थापित हमारे लिए। हालेलुया। जो पहले पाप के द्वारा बीमारी आई वो ठहरने के लिए नहीं है, समझ रहे हो। प्रभु ने एक अलौकिक स्वास्थ्य हमें हमारे लिए ठहराया है और उसको जानना और समझना जरूरी है। प्रार्थना, हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, वो दी एंड नहीं था। उसने प्रेयर करी, वो गिड़गिड़ाया, रोया, प्रभु के सम्मुख उसने बात करी, बताया उसे। हालेलुया। आपके कार्य परमेश्वर ने स्मरण दिलाते हो प्रभु को। क्या है आपके पास स्मरण दिलाने के लिए प्रभु को? आप समझ रहे हो क्या किया है हमने प्रभु को कि हम स्मरण दिलाए? हिजकिय्याह प्रभु के भय में चला, प्रभु की इच्छा को पूरा किया, प्रभु की बाट जोना में लगा रहा, उसने स्मरण दिलाया अपनी चाल को प्रभु के आगे।
हालेलुया। जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने वायदा दिया उसे, अपना वायदा दिया। 4 और 5 38 का, यशाया 38 उसका 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना करी, प्रभु का वायदा उस तक पहुंचा कि मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरा गिड़गिड़ाना सुना है। प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जब प्रभु ने मूसा को बुलाया, वो जलती हुई झाड़ी पे, उस पहाड़ पे मूसा आया। प्रभु ने कहा मूसा से कि मैंने इज़राइल के लोग जो मिस्र से उनकी चिल्लाहटें मुझे पुकार रही है, मैंने सुनी है। मैंने उनकी आवाज पे अपने कान लगाए हैं, वो मेरे कानों तक पहुंची है। बाइबल में लिखा, कॉर्नेलियस की भेंट और उसकी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख पहुंची। हमारी प्रेयर्स, जब हम यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, हम हर संडे, हर वीरवार कितनी टेस्टिमनीज देख रहे हैं। प्रभु चीजों को बदल देता है, रिपोर्ट्स चेंज हो रही है। शत्रु के द्वारा बीमारी आई, पर प्रभु में अलौकिक स्वास्थ्य छुपा है, प्रभु में चंगाई की सामर्थ्य छुपा है। हालेलुया। प्रार्थना करी और वो बीमारी जो हमने वचन 1 में पढ़ा, वो बीमारी उसकी जो जान लेने पे थी, वो रोगी हो गया। इतना रोग था कि वो मरने पर था। वो रोग उस पे से उठाया गया, निकाला गया। जो रोग आया था मृत्यु के लिए, उसे मारने के लिए, वो उसके ऊपर से वो रोग उठाया गया। हालेलुया। रोग उठाया गया जब उसने प्रार्थना करी। और प्रभु ने वायदा दिया कि तू ना मरेगा, पर मैं तेरे 15 साल और बढ़ाता हूं। आमीन। भजन संहिता 147 उसका 3, 147 वर्स 3। थैंक यू जीसस। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों से प्यार करता है, उनकी दुहाई की ओर कान लगाता है। भजन संहिता 3:30 उसका 2 भी पढ़ो। भजन संहिता 30 उसका 2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। वो दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने हिजकिय्याह की दुहाई को सुना, दुहाई सुनकर उत्तर दिया, दुहाई सुनकर उसके 15 साल बढ़ा दिए। जो रोग उसे मारने पर था, उसे उखाड़ दिया जड़ से, और प्रभु ने उसे हील किया। दुहाई सुनने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह 30 उसका 17 अगर आप पढ़ो, वो दुहाई सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो मैं तुझे तेरा इलाज करूंगा और तुझे भला चंगा करूंगा। हालेलुया। तब उन्हें ठहराया है, उसकी दुहाई सुनी और उसका इलाज किया, उसे हील किया। आज हम देख कितनी सारी गवाहियां हैं। चर्च में दूतों ने ऑपरेशन किए लोगों के, और लोगों ने इतनी बड़ी गवाहियां देखी। बस जब हम घर पे थे, जब चर्च से गए, घर पे सो रहे थे और एक दूत हमारे स्वप्न में आया, हमारा ऑपरेशन किया।
और वो बीमारी जड़ से खत्म। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य कार्य करता है। यशाया 38 उसका 21। प्रभु ठहराता है, बोलता है तूने ये करना है। उस हीलिंग को अपने जीवन में उसे चखने के लिए प्रभु एक प्रिस्क्रिप्शन बताता है। प्रभु यस पढ़ो यशाया 38 38 उसका 21। यशाया ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़ों पर बांधी जाए तब वह बचेगा। अंजीरों की टिकिया बनाकर उसके फोड़ों पर लगा दी जाए और वो बच जाएगा। हालेलुया। एक रास्ता हीलिंग की ओर हिजकिय्याह को बताया। आप समझ रहे हो कि नहीं? नमान जब एलीशा के पास आया, उसे बोला जाके 7 डुबकियां ले ले और तू चंगा हो जाएगा। जैसी 7वीं डुबकी ली, बाहर निकला, उसका शरीर बच्चे से भी ज्यादा मुलायम था। अब समझ रहे हो यीशु ने क्या किया? एक व्यक्ति जिसकी आंखों की गोलियां तक नहीं थी, समझ रहे, आई बॉल्स तक नहीं थे, तब उन्हें मिट्टी ली, आई बॉल्स तैयार करे, उसके आंखों में लगाया, उसे बोला जाके धो लेना, और जैसी धोए उसे सारा साफ दिखाई दे। हालेलुया। तो प्रभु ने हीलिंग का एक द्वार बताया कि ये करना है और तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, जो अधरंग का रोगी था, उसने कहा अपनी खाट उठा और चलने लगा। खाट उठा, उठ जा और चलने लगा। खाट उठाई, उठा और चलने लगा। हालेलुया। तो जो प्रभु बोलता है उसमें सामर्थ्य छुपी है। वो अजीब सा लग सकता है, इससे क्या होएगा? बड़े बड़े वैद्य को दिखा दिया मैंने, इससे क्या हो जाएगा? जैसे नमान बोल रहा था, इतने सारे लोगों तक मैं जाया, इससे क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? प्रार्थनाओं के बाद जो प्रभु का शब्द है उसमें सामर्थ्य है। समझ रहे हो क्या? नहीं, उस अंजीर में सामर्थ्य नहीं है, ना ही उस यर्दन नदी के अंदर सामर्थ्य है, बट उस बोले हुए शब्द के अंदर सामर्थ्य है। जब उसे वो पूरा कर रहा है तब प्रभु का काम हो रहा है, तब वो चंगाई को चख रहा है। वो टिक्कियां लगाई गई उसके फोड़ों पे, टोटल हील हो गई। नमान यर्दन नदी में गया, 6 डुबकियां ली, कुछ नहीं हुआ, पर जैसी कमांड को पूरा किया, जो प्रभु ने बोला था उसे पूरा किया, जैसी 7वीं डुबकी ली और बाहर निकला, बाइबल में लिखा है उसका स्किन उसके पूरी तरह से हील था। तो सामर्थ उन बोले हुए शब्दों के। हालेलुया। यशाया 38 उसका अगर हम 17 पढ़े, 38 उसका 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वड़ाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। चाहता है हम स्तुति करते हैं परमेश्वर की, उसने जो कार्य किया हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसने किया उसका थैंक्स करते हैं। 20 भी पढ़ो इसका। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तरवाली बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर
अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, उसके नाम को जलाल देना, प्रभु ने किया है उसकी महिमा करना। बाइबल में लिखा है जब 10 रोगियों को प्रभु ने आज़ाद किया, फ्री किया, बाइबल बयान करती है सिर्फ एक आया प्रभु का थैंक्स करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। प्रभु ने क्या कहा कि क्या मैंने 10 को चंगा नहीं किया था, तो बाकी 9 कहाँ पे हैं? तो जब प्रभु कार्य करे, जिसने ये जीवन दिया है, उसकी स्तुति करना और उस जीवन को प्रभु को समर्पित करना और उसके भय में चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत लोग भूल जाते हैं प्रभु के किए हुए काम को, उस प्रॉमिस को, किस रीति से प्रभु ने वो साल बढ़ा दिए थे। तो बाइबल बयान करती है जब हिजकिय्याह के साल बढ़ा दिए गए, उसने गलती करी। जो बेबीलोन के राजा थे, उन लोगों को उसने अपनी वेल्थ, अपनी दौलत को दिखाने के लिए बुला लिया, घमंड में आके कि मेरे पास कितना कुछ है, चलो मैं औरों को भी बताता हूँ कि मेरे पास कितना धन दौलत, कितना सोना चांदी है। तो बाइबल में क्या, वो अपने भंडारों में उन स्थानों पे बेबीलोन के लोगों को ले आया और उन्हें सब दिखा दिया। और एक टाइम आया, वो आए, उन्होंने आक्रमण किया और सब कुछ ले गए। तो आपको समझना है, प्रभु हील करता है, आप उसका धन्यवाद करते हो, उसके भय में, उसकी योजना पे आप चलते हो, प्रभु के ठहराए हुए कामों को करते हो आप। बहुत लोग हील हो जाते हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, दोबारा उन्हीं नशों में जा रहे हैं। जिस बॉडी प्रभु ने मरते मरते बचाया है, अब उसी चीज को दोबारा नाश करने पे लगे। ये गलतियां हैं, ये बड़ी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। प्रभु ने हील किया, उसका थैंक्स और उसके भय में चलना, ये जीवन उसको समर्पित करते हुए चलना। हालेलुया। प्रभु ने इस बॉडी को इसलिए फ्री नहीं किया कि हम इससे जाके व्यभिचार करें, हाँ, ये नशे करें या प्रभु के वचन के विपरीत कार्य करें। प्रभु ने काम किया है, उसकी महिमा करना और उसके भय में चलना। हालेलुया। और सबसे बड़ी गलती उसका बेटा मनीषा, जब 15 साल बढ़ा दिए, उससे पहले उसकी कोई संतान नहीं थी। बाइबल में क्या है, एक मनीषा नामक एक बेटा उसे हुआ, जो जब वो मरा तो 12 साल की उम्र में ही वो बेटा राजा बन गया था। और जब वो राजा बना, उसने 50 साल के लिए हुकूमत की। और इतिहास बताता है, बाइबल बताती है कि राजाओं में से बहुत क्रूर राजा था, बहुत भयंकर, जो प्रभु के विपरीत कार्य करता है। सारी जादू टोनाओं को वो दोबारा वापस ले आया। जो मंदिर उसके फादर ने साफ किया था, दोबारा उसमें गंदगी ले आया। जिस प्रभु के भवन को हिजकिय्याह ने साफ किया था, वहां पे वो एक मूर्ति ले आया और वहां पे उसको खड़ा कर दिया। तो इतने विपरीत कार्य जो बच्चे ने की, जो जागरूकता हिजकिय्याह लेके आया था, दोबारा से उन चीजों को उसने खत्म किया। दूसरे देशों का आक्रमण हुआ, उसके कारण वहां पे बच्चों के बलिदान चढ़ाए गए। इस प्रकार की चीजें थी। जब आप प्रभु के भय में नहीं चलते, आपका जीवन प्रभु में राइट नहीं होता, तो वही चीजें आप आगे देखते हो। प्रभु चाहता है, प्रभु ने किया कार्य, उन चीजों को प्रभु को समर्पित करके रखना। हालेलुया। डिवाइन हीलिंग प्रभु की ओर से है, बट उसको गलत इस्तेमाल करना ये प्रभु की ओर से नहीं। इसीलिए प्रभु वेट करता है बहुत बारी लोगों की लाइफ में, पहले उनको स्पिरिचुअली स्टैंड करने के लिए, ताकि उन्हें डिवाइन हेल्थ दे सके। क्योंकि नहीं तो वो डिवाइन हेल्थ पाकर विपरीत चलकर
अपने लिए स्थितियां और भयंकर बना लेते हैं। हालेलुया। डिवाइन हेल्थ प्रभु की ओर से, पहले पाप के द्वारा बीमारी आई, डिवाइन हेल्थ प्रभु की ओर से है और उसको लेके प्रभु की योजना में चलना हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। मेरी नहीं, उसकी इच्छा पूरी हो। जब आप प्रभु के भय में चलते हो, आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके चलते हो, उसके वचन के अनुसार चलते हो। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार ये चीजें प्रभु की ओर से हैं, बड़े मकसद के लिए। यीशु आया ही इसीलिए। अगर आप मत्ती में पढ़ो 4 उसका 23 और 24 पढ़े, प्रभु यीशु आया ही इस धरती पे, उसने किया ही ये कार्य। पढ़ो 4 का 23 और 24। यीशु सारी गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मृगी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने उन्हें चंगा किया। समझ रहे हो, यीशु का उद्देश्य ही है कि आप चंगाई का जीवन जियो, चंगाई की सामर्थ में चलो। बट एक बात जो यीशु कहता था उनसे, अगर आप बाइबल में पढ़ो, एक बात जरूर यीशु हर एक चंगाई के बाद बोलता था कि फिर से जाकर पाप मत करना। आप समझ रहे हो, बीमारी कहां से आई थी? पाप के द्वारा। बीमारी कौन लेके आता है? पाप। प्रभु ने हर एक चंगाई के बाद फिर से जाकर पाप मत करना। आप समझ रहे हो, ये दो चीजें भयंकर बन जाती हैं। देखते हैं एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती है, अगर वो घर खाली होता है, उसमें प्रभु नहीं है, प्रभु का भय नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, साथ और आ जाती है, चीजें भयंकर और बदतर हो जाती है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के अलौकिक स्वास्थ्य के लिए अपने आप को रेडी करें, तैयार करें। किस रीति से उस अलौकिक स्वास्थ्य को लेना है हमने, उस बीमारी से अलौकिक स्वास्थ्य में जाना। पर जब वो अलौकिक स्वास्थ्य मिले, उसे संभाल कर भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। तो अलौकिक स्वास्थ्य के लिए अपने आप को तैयार कैसे करते हैं? हम 4 बातें सीखेंगे किस रीति से उस अलौकिक स्वास्थ्य के लिए अब अपने आप को तैयार करते हो। ये नहीं कि अब हो गया, अब जो मर्जी करो, नहीं, अब तैयार करते हो ताकि जो प्रभु ने दिया है वो बना रहे आपकी लाइफ में। हमारी पाप के द्वारा आई, पर अलौकिक स्वास्थ्य प्रभु की ओर से। हम सीखेंगे डिजीज टू डिवाइन हेल्थ, बीमारी से अलौकिक स्वास्थ्य की ओर बढ़ना, अपने आप को रेडी करना कि हम अलौकिक स्वास्थ्य में जिए। हालेलुया। सबसे पहला, मन पर नियंत्रण पाना। मन पर नियंत्रण पाना। बाइबल कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, यही है। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना निकालो, उसका दूसरा वचन। मेरे प्रियो, मैं तुमसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसी तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। इंग्लिश में लिखा है दैट यू मे बी वेल विद यू, इट मे बी वेल विद यू, एंड दैट यू मे बी इन गुड हेल्थ
as it goes well with your soul. जैसे तेरे सोल में वेलनेस है, उसी रीति से तेरे जीवन में भी, तेरी बॉडी में भी स्वास्थ्य आएगा। वही वेलनेस तेरे शरीर के अंदर भी आएगा। As it is well with your soul, so it shall be well with your body. हालेलुया। बाइबल लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मन पर नियंत्रण पाना, मन में जय पाना। बहुत बारी बीमारी हमें इतना गिरा देती है, लोगों का बोलना इतना गिरा देता है, आपको लगता है कि यही मेरा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हर जगह से जवाब मिल गया मुझे, अब कुछ नहीं है, मुझे इसी में रहना पड़ेगा। नहीं, मैं अलौकिक स्वास्थ्य के लिए ठहराया गया हूं, वो मेरे लिए प्रभु ने दिया है। यीशु ने कोड़े खाए ताकि मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीऊं। दूसरा तिमोथी 1 उसका 7, दूसरा तिमोथी 1:7, यस। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दी है, तो प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा है। हम डर नहीं जाते, हम घबरा नहीं जाते। उसने ऐसा बोल दिया, स्थिति ऐसे हो रही है, कोरोना के कारण इतना बंदा मर गया, एक्स बीमारी आ रही है, तो वो बोल रहे हैं इतने करोड़ों बंदा जाएगा। अब डर नहीं जाते, घबरा नहीं जाते चीजों को सुनकर या चीजों को देखकर, क्योंकि प्रभु ने मुझे डर का नहीं, मुझे सामर्थ का आत्मा दिया। अब अपने मन को रिमाइंड कराते हो वचन के द्वारा, प्रभु ने मुझे डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। आप समझ रहे हो? मन पे नियंत्रण पाना। हम न्यूज लगा के बैठे, न्यूज हर जगह से, हर तरफ से, संसार में डर ही बचा हुआ और कुछ नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ जाओ, डर आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। हर न्यूज डर ही डर, अगर उसमें डर नहीं छुपा तो वो न्यूज ही नहीं है। समझ रहे हो? और न्यूज एंकर्स अगर क्रिस्प नहीं है, अगर लोगों को डरा नहीं रहा है, तो आज वो न्यूज नहीं है। आपको ध्यान रखना है, प्रभु ने मुझे डर का नहीं, मुझे सामर्थ का आत्मा। नीति वचन 18 उसका 14, नीति वचन 18 उसका 14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। आपका कलाम इधर बात कर, दोबारा पढ़ो। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। Man's spirit will endure sickness, but a crushed spirit who can bear? The crushed spirit who can bear? और जब आत्मा में, बाइबल बयान करती है, आत्मा हार जाती तब इसे कौन सह सकता है। आत्मा हारने का मतलब आप मन में आशा छोड़ देते हो, अब कुछ नहीं होएगा, अब तो बस मरना ही है। बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह को जब प्रभु का वचन आया, वो भविष्यवक्ता आया, अब समझ रहे हो, वो हारा नहीं। आत्मा में, बाइबल में लिखा है आत्मा में वो हार नहीं गया। रोग में मनुष्य को अपनी आत्मा से संभलता है, वो रोग में उसने संभाले रखा, उसने गिव अप नहीं किया, हम तो बस मरने की तैयारी कर। कॉफिन का बॉक्स मंगवाओ, उसको अच्छी तरह रेडी करो, जगह ढूंढो। उसने गिव अप नहीं कर, वो हार नहीं गया, वो प्रभु के सम्मुख गया, प्रार्थना में गया, उसने प्रेयर करी, उसने जाना, उसने अलौकिक स्वास्थ्य को समझा, उसमें प्रवेश करने का निर्णय लिया। आप गिव अप नहीं कर देते। आत्मा में हार जाना मतलब गिव अप कर देना, अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसने भी बोल दिया, अब ये भी हो गया, अब रिपोर्ट्स भी ऐसा बोल रही है, हर जगह मैं चिल्लाया, हर जगह दिखा लिया मैंने। आप समझ रहे हो, वो बहुत बड़ा वैद है, उसने भी ऐसा बोल दिया। आत्मा में हार नहीं जाते, प्रभु के वचन को जानते और समझते हो,
प्रभु के किए हुए कार्यों को आप पहचानते हो, आप समझ रहे हो, आत्मा के द्वारा ही मन में बल्कि मन को जीत लेना नगर को जीत लेने से होता है। हालेलुया। मन पे नियंत्रण पाना, बीमारी का डर नहीं, परमेश्वर के वचन का सत्य मेरे मन पे नियंत्रण पाएगा। हालेलुया। आपके मन की, आपके जीवन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? डर आपको पुश कर रहा है या विश्वास आपको पुश कर रहा है? हालेलुया। अपना ध्यान रखना, स्मरण रखना। सेल्फ पिटी नहीं, हाँ? आपको निर्बल देखना, अब तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। शैतान उतना ही निर्बल करता रहता है, उतना ही दबाता रहता है। आप समझ रहे हो? हाँ, आप हल्का सा झुकते हो और आपको वो पीठ से नीचे से और नीचे दबाता रहता है। क्या हमें हियाव से चलना है, मन पे नियंत्रण, विश्वास, दृढ़ निश्चय, नालौकिक स्वास्थ्य के लिए तैयार किया। हिजकिय्याह की तरह प्रभु के सम्मुख गया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, प्रभु के सम्मुख गया। अय्यूब बड़ा और खड़ा रहा, बीमारी आई बड़ो खड़ा रहा, वो स्पिरिट में हार नहीं गया। अब समझ रहे हो? बहुत सारे लोग आए, परिवार वाले आए, अब तो प्रभु को कोस बहुत प्रेशर आ रहा था, उसके बावजूद उसने निर्बल होकर परिस्थितियों के मुताबिक नहीं करा। इसका मतलब वो आत्मा में हारा नहीं था, वो आत्मा में स्थिर था, मजबूत था, खड़ा हुआ था, अड़ा हुआ था। उसने उनके सम्मुख उत्तर नहीं दिया, पर उसने प्रभु की महिमा करी और प्रभु ने ये बात को देखा। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो आत्मा में हारा नहीं था, क्योंकि वो आत्मा में हारा नहीं था। अब समझ रहे हो? तो क्या हुआ था? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, आत्मा में हारा नहीं, इसीलिए वो रोग में संभल गया अपनी आत्मा के द्वारा, जिसको उसने हारने नहीं दिया। हालेलुया। मन में आप हारते नहीं हो, और यही मन तू हर बात में भला चंगा रहे, जैसे तू मन में उन्नति करता है। As you prosper in your soul. हालेलुया। दूसरा, अपनी आशीषों को गिनकर प्रभु का धन्यवाद कर। प्रभु ने जो दिया है उसको गिनकर प्रभु। जब मैं गुजरात में था और जब हम जा रहे थे कार से क्रूसेड ग्राउंड की ओर, तो उस कार में एक गाना प्ले हो रहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन एंड सी व्हाट द ग्रेट लॉर्ड हैज डन। सचमुच मेरा मन, मेरा हार्ट छुआ जा रहा था उस सॉन्ग से। प्रभु की भलाइयों को याद कर रहा था, उस समय पे स्मरण कर रहा था, शुरू से लेके अब तक, और आंसू निकल रहे थे हृदय से। धन्यवाद प्रभु का। काउंट योर मैनी ब्लेसिंग्स, नेम देम वन। उसको काउंट तो करो। अगर शुरू से लग जाओ, कितनी ब्लेसिंग, कितनी आशीषें, कहां से अब तक कितना प्रभु ने किया, बाइबल लिखा है अब गिनते गिनते थक जाओगे। हालेलुया। गिनते गिनते थक जाओगे आप। नेम देम वन बाय वन, एक एक करके उन्हें गिनो तो सही, शुरू से लेके चल रहे हैं। ये स्वास्थ्य है, ये सांसें लेना है, ये बोलना है, क्या क्या नहीं, ये छत है, प्रभु का कलाम मेरे पास है, कपड़े मैं गिन गिन के थक जाऊंगा जो प्रभु ने मेरे पास दिया। हालेलुया। तो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं है, हाँ, कितने लोगों ने जवाब क्यों नहीं दे दिया, आपका ध्यान उन चीजों पे नहीं रहेगा, बट आप अपना ध्यान किन बातों पे लगाओगे? बाइबल में लिखा है, ये तो स्मरण कर कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, और उनको देखते हुए प्रभु की उपासना और महिमा कर। हालेलुया। तब ध्यान लगाते हो। आप हॉस्पिटल के बेड पे भी क्यों नहीं लेटे? लोग हैरान है, आप थैंक्स कर रहे हो, आपके मुंह पे स्माइल है, आप आनंद से भरे हुए, आप थैंक्स कर रहे हो प्रभु का। समझ रहे हो? आत्मा में जो व्यक्ति नहीं हारता
कोई आत्मा उसको उस बीमारी से निकालने का कारण ठहरती है, संभालने का कारण ठहरती है। हालेलुया। भजन संहिता 7 उसका 17, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, उसके धर्म के कामों का धन्यवाद करूंगा। शुरू से लेकर अब तक उसने संभाला, मैं धन्यवाद करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। पल पल उसके एक एक आशीष को गिनता हुआ दिन और रात उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी मेरे विपरीत क्यों नहीं है, मैं प्रभु के गुणगान गाता हूं, प्रभु के कामों को याद करता हूं, उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ग्रैटिट्यूड थोड़ी लाइफ च बने रहे, धन्यवाद का हाथ, थैंक्स करना प्रभु। भजन संहिता 9 अगर हम इसका 1 भी पढ़ेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य क्रोमों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, पूरे मन से, और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, बताऊंगा तेरे सब आश्चर्य कर्मों का। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। समझ रहे हो, मैं उनको गिनूंगा, उनको बोलूंगा, पुकारूंगा, अपने मन को याद दिलाऊंगा। स्मरण तो कर। समझ रहे हो, बुद्धू ने मुझे वहां से निकाला। दाऊद ने स्मरण किया जब वो गोलियत के आगे था और शाऊल उसे पूछ रहा था तू कैसे मारेगा, उसने स्मरण दिलाया शाऊल को, बोला, पुकारा कि जब मेरी कोई एक भेड़ भी ले जाता था, बड़े बड़े शेर मेरी भेड़ को चुरा के ले जाते थे, वो बड़ा बड़ा भालू आकर मेरी भेड़ को ले जाता था, मैं उनके पीछे भागता था, उन्हें मार डालता था और अपनी भेड़ को सुरक्षित लेके आता था। अगर मेरा परमेश्वर जो जीवित है, उसने मुझे उन शेरों और भालुओं पे विजय दिलाई, तो मैं जाऊंगा और मेरा परमेश्वर मुझे इस गोलियत के ऊपर भी विजय दिलाएगा। जब आप स्मरण करते हो, आप अपनी ब्लेसिंग को गिनते हो, समझ रहे हो, याद करते हो। हालेलुया। आप जानते हो प्रभु ने वो शेर से मुझे बचाया था, वो भालू से मुझे बचाया था, मेरी भेड़ को बचाया था। अब याद करते हो। फिर ये कैंसर आपको बड़ा नहीं लगता, ये कैंसर का गोलियत आपको बड़ा नहीं लगता, ये एड्स का गोलियत, आप समझ रहे हो, आप डरते और घबराते नहीं हो, आप उसे याद दिलाते हो, उसे बताते हो कि जो परमेश्वर मेरा उस बीमारी से निकालने वाला है। जब हर जगह से वहां से मुझे प्रभु ने निकाला, उस शेरों से बचाया मुझे, उन भालुओं से मुझे बचाया, आज यहां से भी, इस गोलियत से भी, इस कैंसर से भी, इस एड्स से भी, और इस माइग्रेन, मैं आपको बोल रहा हूं, वो निकलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप उस बीमारी से अलौकिक स्वास्थ्य में प्रवेश करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अलौकिक स्वास्थ्य, ये बीमारी का स्थान मेरा नहीं है, मैं अलौकिक स्वास्थ्य में एंटर करूंगा। हालेलुया। कल आप डिजास्टर से डोर ऑफ फेवर में एंटर करें, आज आप डिजीज से डिवाइन हीलिंग में एंटर करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। दूसरा हमने कहा काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। तीसरा, प्रभु के कामों को करते रहना, प्रभु के कामों को करते रहना। इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो हमें परमेश्वर के उन भले कामों में लौलीन रहना है, बने रहना है, करते जाना है। यानी कि आज मैं बीमार हूं तो मैं
उस कामों को कर नहीं सकता। मेरी क्षमता या मेरी कैपेसिटी कम हो जाएगी, बट वो चीजें असंभव नहीं हो जाएंगी। शायद मुश्किल हो जाए पर असंभव नहीं होंगी। आप समझ रहे हो सकता है मैं दौड़ के या चलकर या चिल्लाकर प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहा, अगर मैं उस बिस्तर में भी क्यों नहीं हूं, चाहे आवाज बहुत ऊंची नहीं निकल पा रही, पर उस दौरान भी, उस समय पे भी, उस बिस्तर पर भी मैं प्रभु की महिमा करने की सामर्थ्य रखता हूं। चाहे थोड़ा सा क्यों नहीं बोल रहा, पर मैं करने की सामर्थ्य रखता हूं। चाहे चल के क्यों नहीं कर रहा, पर लेटकर उस प्रार्थना में वो समय मैं परमेश्वर को देने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। लेकिन हर समय प्रभु को स्मरण रख, उन कामों में बढ़ते जाओ। समझ रहे हो सकता है वचन पढ़ नहीं पा रहे, पर आपके पास एक रिकॉर्डर है, आप ऑडियो है, आप उसे सुन रहे हो। मतलब हर उस काम में आप हिस्सा ले रहे हो। समझ रहे हो सकता है मैं डायरेक्टली जाकर लोगों तक अपनी गवाही या सुसमाचार नहीं बांट पा रहा, बट आप अभी घर पे बैठे हो, आप समझ रहे हो। इस दौरान ये लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, आप उसको शेयर करके किसी तक पहुंचा रहे हो, आप उन कामों में हिस्सा ले रहे हो। आप समझ रहे हो, कोई चीजें, कोई स्थिति आपको रोक नहीं पा रही, पर उन कामों में आप स्थिर हो और बढ़ते जा रहे हो। ये ग्रेस है, उन कामों में बने रहना। हम सिरजे गए हैं उन कामों को करने के लिए। कोई चीज उन कामों को करने से आपको रोक नहीं सकती, आपको करते रहना। आप वचन पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, हो सकता है चीजें विपरीत हो रही है, उपवास नहीं हो रहा, 5 बजे तक नहीं हो रहा, क्या 2 बजे तक नहीं मैं कर सकता, क्या 1 बजे तक नहीं मैं कर सकता। अब करते हो, बढ़ते हो उसमें। हालेलुया। कामों में बढ़ो। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 58 पहला कुरिन्थियों बाइबल में लिखा है, इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु दृढ़ और अटल रहो। अपने पड़ोसी से बोलो, दृढ़ और अटल रहो। बोलो अपने पड़ोसी से, दृढ़ और अटल रहो। और बाइबल बयान करती है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बोलो सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। ये बाइबल ने कहा, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो इन कामों में बाइबल में क्या, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते जाना है। हालेलुया। बढ़ते जाना है। उस स्थान पे भी, उस विपरीत परिस्थिति में भी आपको बढ़ना है। प्रेयर में बढ़ रहे, वचन में बढ़ रहे, प्रभु के कामों में बढ़ता चल, स्थिर और अटल रहे, बना रहे, खड़ा रहे। ये नहीं कि ये चीज आ गई अब मैं क्या करूं, वो काम करता रहे, लौलीन रहे। मैंने आपको क्या कहा, सुसमाचार, अब बंद कमरे में हो, अब अभी लाइव देख रहे हो, आप किसी तक सेंड कर रहे हो मैसेज, हाँ, स्टेटस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। फास्टिंग, वचन पढ़ रहे हो, अब स्थिर और अटल हो, कामों में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु में कुछ जानते हुए कि प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो जो आप कर रहे हो उस स्थिति में भी प्रभु ध्यान लगा रहे हैं। हिजकिय्याह की आवाज पुकारी गई, जब इजरायली लोग मिस्र में थे, पुकार रहे थे, इतना प्रेशर था, उस दौरान भी उनकी पुकार सुनी गई। आप समझ रहे हो, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, उनके हाथ में बंदी वो बंद थे। आप समझ रहे हो, चेन्स लगी हुई थी, वो प्रभु की महिमा कर रहे थे। उन बंदी गृह के बीच में भी जब वो पुकार रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, उनकी आवाज सुनी गई। प्रभु के में किया हुए काम व्यर्थ नहीं। अब वो पुकार रहे हो, उस दौरान भी प्रभु सुन रहा है, जेल के अंदर भी प्रभु सुन रहा है, उस बिस्तर के बेड पे भी प्रभु सुन रहा है। जब हिजकिय्याह ने पुकारा, उसने सुना। हालेलुया। वो सुनता है, उसके काम में बढ़ते जाओ, कम नहीं, बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि उसमें की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं है, वो फल आती है। उसी प्रकार जब आप कर रहे हो, प्रभु देखता है, इस परिस्थिति में भी कर रहा है, इस स्थान पे भी मेरी महिमा कर रहा है, ये रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा।
आप अलौकिक स्वास्थ्य के फल को काटते हो जब आप अड़े रहते हो, खड़े रहते हो और प्रभु के काम में बढ़ते जाते हो। हालेलुया। वो लगे रहना, लौलीन रहना, प्रभु के काम में बढ़ते जाना आपको अलौकिक स्वास्थ्य में प्रवेश कराता है। हालेलुया। सबसे पहला हमने सीखा अपने मन पे नियंत्रण, अपनी आत्मा को हारने नहीं देना। दूसरा हमने सीखा काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों को गिनते रहना और उसकी प्रभु की महिमा करना। और हर प्रकार, जैसे बाइबल में लिखा है, हर समय हर प्रकार में प्रभु का धन्यवाद करो। तो हर स्थिति में धन्यवाद करना, लोग क्या बोल रहे हैं, चीजें क्या बोल रही हैं, प्रभु का धन्यवाद करना। तीसरा, प्रभु के काम में लौलीन रहना। हालेलुया। चौथा, प्रभु के वायदों का अंगीकार करना। प्रभु के वायदों का अंगीकार करना। यहोशू की पुस्तक, उससे पहले हम निकालेंगे पहला राजा 8 उसका 56। पहला राजा 8 उसका 56। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। जितनी बातें उसने बोली वो सब प्रभु ने पूरी करी। और समझ रहे हो, वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। कल, आज और युगान युग वो एक समान है। उस बाइबल में क्या, उसका कलाम एक बिंदु भी बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। तो आप उसके वायदों का अंगीकार करते हो। समझ रहे हो, धन्य है यहोवा इसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इजराइल को विश्राम दिया है। अपने वायदे के अनुसार उसने इजराइल को विश्राम दिया है। अपने वायदे के अनुसार वो आपको अलौकिक स्वास्थ्य में ले जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उसका वायदा है, उसका वायदा है। अब उसके वायदे का अंगीकार करते हो। प्रभु आपका वचन कहता है, आपका कलाम कहता है परमेश्वर कि ये मैं बहुतायत का जीवन जीने के लिए बनाया गया, मैं जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया गया। ये बीमारी परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो इस कैंसर से सामर्थी है। जो मेरे अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। संसार में वो कैंसर है, वो एड्स है, वो लाइलाज बीमारी है। आप क्लेम करते हो, आप अंगीकार करते हो इस बीमारी से जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। अंगीकार करो। प्रभु अपने वायदों का पक्का परमेश्वर, आप स्मरण दिलाते हो। प्रभु आपका कलाम कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप क्लेम करते हो, अंगीकार करते हो। शैतान के झूठ पे नहीं, आप अंगीकार करते हो, क्लेम करते हो। बीमारी के गुणगान नहीं, आप वचन के गुणगान गाते हो। बहुत लोग बीमारी के गुणगान गाते रहते हैं। इसको नहीं पता, तुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ है। आप समझ रहे हो, पिंड च एक बंदा नहीं हुंदा जिन्होंने नहीं पता। और यहां तक कि आसपास के पिंडों को भी सबको खबर है। हाँ? चिट्ठियां भेजते हैं स्पेशल बताने के लिए, आओ रखे। हाँ? सहानुभूति लेने के लिए नहीं। हाँ? जो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, आप समझ रहे हो। आपको प्रभु के वर्ड को क्लेम करना, आपको बीमारी को महान नहीं बनाना, प्रभु के कलाम की सामर्थ को अपने ऊपर उतारना। आप क्लेम करते हो प्रभु के वर्ड। यहोशू निकालो 21 उसका 45। 21 उसका 45 यहोशू। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। हालेलुया। सबकी सब, सबकी सब, बोलो सबकी सब। यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार, समझ रहे हो, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही, उनमें से कोई भी बात नहीं छूटी। सबकी सब पूरी, कोई भी बात नहीं छूटी, सबकी सब बातें पूरी। तो प्रभु अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सबकी सब बातें पूरी हो। हालेलुया।
यूहन्ना 11 उसका 4 आखिरी वचन। पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु प्रभु की महिमा के लिए। जब लाजर के विषय में बताने आए यीशु को, यीशु ने लाजर मर रहा है, मरने की तादाद पे है, उसने कहा उसके मरने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। अब याद रखो, एक व्यक्ति आया, प्रभु तू बता इसने पाप किया या इसके पूर्वजों ने पाप किया है? ना इसके पूर्वजों ने ना इसने, और इसलिए ये प्रभु की महिमा होने पर। हालेलुया। याद रखो, स्मरण रखो, जहां पे आप हो हिलो ना, डगमगाओ ना, प्रभु को नियंत्रण दो। ये 4 चीजें जो आज आपने सीखी है, याद रखो। मैं इससे अलौकिक श्वास में जाने के लिए ठहराया गया हूं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो। आप समझ रहे हो आज कितने लोग, आप कहां थे और आप प्रभु कहां ले आया? आज कितने आपकी गवाही से ब्लेस होते हैं, प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। याद रखो, प्रभु की महिमा के लिए जो हुआ, प्रभु की महिमा के लिए, वो गवाही जो प्रभु ने तैयार करी, प्रभु की महिमा के लिए। शाऊल कहां कहां जाता था, अपनी गवाही बांटता था। वो अंधा हुआ किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए। मैं 3 दिन अंधा रहा, मेरी एक व्यक्ति आया, हनन्याह आया, प्रभु ने मुझे दिखाया, उसने मेरे लिए प्रेयर करी, मेरी आंखें खुली, और यही गवाही हर जगह वो बांटता था, प्रभु की महिमा के लिए। याद रखो, स्मरण रखो। हालेलुया। क्या की तरह उसे क्लेम किया, प्रभु के सम्मुख गया, वो गिरा नहीं, डगमगाया नहीं, प्रभु की महिमा करी। मन पे नियंत्रण, आत्मा को गिरने ना देना, अपनी आशीषों को गिनना और प्रभु की महिमा करना। हालेलुया।